मैं डरने वाला नहीं। मेरा यकीन, मैं हर्षवर्धन जी को चैलेंज करता हूँ कि मेरी तरफ से अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ हो, रिकॉर्ड है, हर्षवर्धन जी शर्म कीजिए। आपको शर्म नहीं आती? आप इतने वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन हैं और आप बैठ करके मेज थपथपा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। ये इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। इस तरीके से विश्वगुरु थोड़ी। जब ऐसी जबान बोलने वालों को प्रमोशन मिले, गोली मारो डैश डैश डैश, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हो जाए, वो नफरत की दुकान उठ करके अब संसद के अंदर आ गई। चंद्रयान पर डिस्कशन चल रहा था और वहाँ पर बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने अपना भाषण शुरू किया। तो उन्होंने अपने शुरू के भाषण में प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो संसदीय भाषा के मुताबिक नहीं था। वो आरोप लगा रहे थे कि इस देश में तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मोदी की मौत जो है वो किसी जानवर से कंपेयर किया, ऐसा देखना चाहिए। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि ये संसदीय भाषा नहीं है, इसको रिकॉर्ड से निकाला जाए। इस पर वो रिएक्ट करके जो उन्होंने बोला वो वीडियो सबके, उसको मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता। देखिए, तो अभी तक नफ़रत की दुकानें जो हैं वो सड़कों पर लगती थीं। इस अमृतकाल में, नए भारत में, नए संसद के परिसर में, लोकसभा के फ्लोर पर ये नफ़रत की दुकान जो है वो आ गई है। और मैं तो एक से भी आगे बढ़ कर के कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन अपना पहला भाषण इस नई संसद भवन में किया, लोकसभा में किया, उस दिन उन्होंने कहा था कि देश आचरण से पहचानेगा सांसदों को कि कौन इधर बैठेगा और कौन उधर बैठेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को भी जो है, या तो उनको ट्रेनिंग शाखा में और प्रयोगशाला में, आरएसएस की शाखा में और मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में ऐसी हो रही है कि शायद यही एक तरीका है। मैं क्या कहूँ, जब ऐसी जबान बोलने वालों को प्रमोशन मिले, गोली मारो डैश डैश डैश, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हो जाए, तो ये कंपटीशन हो रहा है बीजेपी की विपक्ष को, एक कम्युनिटी को इस तरीके से आप अटैक करो। शायद यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उनका। करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रधानमंत्री जी की ज़ुबान जब तक नहीं खुले, अभी तक इस तरीके के नफ़रती भाषण सड़कों पर होते थे, राजनीतिक इनकी पार्टियों के सम्मेलनों में होते थे, इनके और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच होते थे। अब इस नए भारत में, अमृतकाल में, नए संसद के परिसर में, स्पेशल सेशन में पार्लियामेंट, वो नफ़रत की दुकान उठ करके अब संसद के अंदर आ गई है। देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ पर ये हेट स्पीचेस सुनने के लिए नहीं भेजा है। हाँ, मैं एक विजिलेंट रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन हूँ और शायद यही वजह थी कि रात के 11:15 बजे तक, 11 बजे तक मैं बैठा था। इसलिए ज़्यादातर पक्ष और विपक्ष की बेंचेस खाली थी। देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। मुझे हिम्मत मिली है इस बात से। वो एक मेरी हिम्मत बढ़ाने आए थे। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर्षवर्धन जी को चैलेंज करता कि मेरी तरफ से अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ हो, रिकॉर्ड है, हर्षवर्धन जी शर्म की। खाली बिरयानी खाने के दोस्त हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप इतने वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन हैं और आप बैठ करके मेज थपथपा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। कम से कम आपसे ही उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि अभी इस तरीके की पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ कार्रवाई होगी और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में, मंदिर में इस तरीके की बात हो, इस तरीके के भाषण हो, तो क्या मुंह दिखाएंगे आप दुनिया को? ये मेरे ऊपर अकेले की बात, मेरी बात नहीं है। ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। ये इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है।
दानिश अली तो एक खाली एक इंडिविजुअल का सवाल नहीं है, इस तरीके से विश्व गुरु थोड़ी बने। दानिश भाई, कल जब आपको अपशब्द कहे गए रमेश गुड़ी द्वारा, तो उसके बाद उनको आपको धमकी भी दी गई कि बाहर देख लूंगा, उसके बाद से खतरा बना हुआ आपके ऊपर, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैं डरने वाला नहीं, मेरा यकीन कोई भी आता है मुस्लिमों को आतंकवादी कहकर चला जाता है। आपको लगता है कि इन मामलों पर भी कानून बनना चाहिए, जिससे SC/ST एक्ट बने हुए इसमें? इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मांग तो की जानी चाहिए। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि हेट स्पीचेस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सो मोटो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहीं होती है? तो लोगों को दे दीजिए। थैंक